जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात यूपी उपचुनाव की, दूसरी खबर सीएम योगी के कड़े रुख से जुड़ी है, तीसरी खबर में बात एक डिजिटल अरेस्ट के मामले की और आखिर में बात पुलिस के एनकाउंटर एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर यूपी उपचुनाव से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राज्य का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं, दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच उपचुनाव को लेकर रविवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि 10 सीटों में से 9 पर बीजेपी और एक सीट मीरापुर से आरएलडी चुनाव लड़ेगी। इस बैठक में जेपी नड्डा के अलावा मुख्य रूप से गृह मंत्री अमित शाह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। बैठक में मुख्य तौर पर उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों का कहना है कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चल रही बीजेपी की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में 9 सीटों पर बीजेपी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट आरएलडी को देने का फैसला हुआ है। 9 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें से लगभग आधा दर्जन नए चेहरे हो सकते हैं। 20 अक्टूबर तक भाजपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि संजय निषाद मझवा की सीट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने आरएलडी को एक सीट के अलावा अन्य किसी भी सहयोगी को सीट नहीं दी है और संजय निषाद को मनाने की जिम्मेदारी पार्टी के बड़े नेताओं को सौंपी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंद्रुकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, तो आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीट थी, जबकि बीजेपी की 3 सीटें थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा माने जा रहे हैं। बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है, जहां समाजवादी पार्टी ने 6 में से 4 सीटों पर पिछड़े और दलित उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीट पर मुस्लिम चेहरे को जगह दी है। अगली खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में बवाल और इस दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बवालियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जिले की पुलिस को भी लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। उनके कड़े तेवर के बाद एसपी ने हरदी कोतवाली, एसके वर्मा और बहसी के चौकी प्रभारी शिव कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने 25 से अधिक बवालियों को अरेस्ट भी किया है। एसपी ने कहा कि इस मामले में अन्य बवालियों की भी पहचान कराई जा रही, साथ ही बवाल प्रभावी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक बवाल हुआ। इस दौरान 2 पक्षों में पहले मारपीट और बाद में फायरिंग हुई। इस दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। यह स्थिति उस समय है जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट किया था। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था कड़े करने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि राज्य में कहीं भी माहौल खराब नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके गोरखपुर जोन के कई जिलों में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा में 4 युवकों को गोली लगी, इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बाकी लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बहराइच में हालात बेकाबू होते देख डीजीपी मुख्यालय ने 2 कंपनी पीएसी के अलावा आसपास के जिले से पुलिस फोर्स को रवाना कर दिया। खुद डीजीपी प्रशांत कुमार पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंसा में एक युवक की मौत के बाद कुछ जगहों पर आगजनी हुई है। हालात को देखते हुए मौके पर एडीजी जोन गोरखपुर केएस प्रताप कुमार और डीआईजी रेंज डीपी पाटन अमरेंद्र प्रताप सिंह को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि बहराइच के अलावा गोंडा और बलरामपुर में भी छुटपुट घटनाएं हुई है। हालांकि सभी स्थानों पर स्थिति नियंत्रण में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया है, जहां पहले शातिर ठगों ने बेटे को धमकाया और मोबाइल फोन स्विच ऑफ कराया। इसके बाद पिता को फोन किया और कहा कि तुम्हारा बेटा तस्करी में पकड़ा गया है।
और 50,000 जल्दी भेजो नहीं तो उसे जेल भेज देंगे। 50 मिनट के डिजिटल अरेस्ट में ठगों ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर से 2 खातों में कुल 50,000 रुपए जमा कराए। बता दें कि कुलदीप ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुबह उनके मोबाइल पर एक फोन आया था। सामने वाले शख्स ने खुद को अकबरपुर पुलिस का दरोगा बताया और बोला कि तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है, तुम्हारे पिता ने फोन करने को कहा है, तुम अपना फोन बंद कर दो नहीं तो तुम्हारी लोकेशन मिलने पर पुलिस तुमको उठा लेगी। इससे पहले कुलदीप उससे और कुछ पूछ पाता, उसने फोन काट दिया, जिसके बाद कुलदीप डर गया और फोन को स्विच ऑफ कर दिया। कुलदीप के पिता अवधेश योगी कानपुर देहात पे रहते हैं। कुछ देर बाद ही अवधेश योगी के पास फोन पहुंचा कि तुम्हारा बेटा तस्करी में गिरफ्तार हुआ है, बिना किसी से बात किए किसी को जानकारी दिए जल्दी से 50,000 भेज दो नहीं तो उसे जेल भेज देंगे। अचानक आए फोन की वजह से अवधेश घबरा गए और उन्होंने अपने बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आया, जिसकी वजह से वो और ज्यादा घबरा गए। उन्होंने शातिर ठगों के बताए हुए 2 अकाउंट नंबर पर 20,000 और 30,000 भेज दिए। करीब 50 मिनट के डिजिटल अरेस्ट में 50,000 चले जाने की बात उन्हें जब पता चली, तब कुछ देर बाद ही अवधेश ने मामले की जानकारी अपने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पिता को देनी चाहिए। पिता अवधेश सिंह ने बताया कि ठगों ने उन्हें 50 मिनट में कई फोन किए और अलग अलग तरह से धमकाया। पैसे ट्रांसफर करने के बाद कुलदीप ने पिता को फोन लगाया और पिता ने कुलदीप को साइबर ठगों के बारे में बताया। मामले में डीपी श्रवण कुमार सिंह ने कहा कि पीड़ित से मिली जानकारी के अनुसार डिजिटल अरेस्ट करके उससे पैसे ठगे गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पीड़ित रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर अवधेश ने पुलिस को जानकारी देते हुए आगे बताया कि बातचीत के दौरान साइबर ठग की कॉल के साथ ही बैकग्राउंड में एक आवाज लगातार आ रही थी, जो कि उनके बेटे की आवाज से मैच कर रही थी, जिसमें बोला जा रहा था, पापा बचा लीजिए नहीं तो ये लोग हमें जेल भेज देंगे। आखिरी खबर में बात यूपी पुलिस के तगड़े एक्शन की, जहां उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस 1.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश को ढेर करने में कामयाब रही। दरअसल बुलंदशहर कोतवाली पुलिस टीम देहात क्षेत्र में जालखेड़ा गांव के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान नहर पट्टी के पास एक बाइक सवार युवक पुलिस को देख भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो युवक एक चक रोड की तरफ भागने लगा। भागने के दौरान वो फिसल कर नीचे गिर गया। पुलिस ने आरोपी बदमाश की पहचान राजेश अहेरिया के रूप में की है। राजेश पर बुलंदशहर और अलीगढ़ में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज है। बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कोतवाली देहात क्षेत्र में चेकिंग अभियान में लगी हुई थी। जालखेड़ा गांव स्थित नहर पट्टी के पास बाइक पर एक युवक पुलिस को आता दिखा। पुलिस ने रोका तो युवक बाइक लेकर एक चक रोड की तरफ भागने लगा और फिसल कर गिर गया। खुद को घिरता देख युवक ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। बदमाश की एक गोली आहारा थाना अध्यक्ष और सिपाही आरिफ को लगी। वहीं एक सीओ अनूप शहर और स्वाट प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट भी गोली लगी है। हालांकि दोनों पुलिस के जवान सकुशल बताए जा रहे हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से युवक घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। हायर सेंटर ले जाते समय युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की शिनाख्त राजेश पुत्र धर्मवीर जाटव निवासी सहेलिया थाना आहार के रूप में हुई है। राजेश पर बुलंदशहर और अलीगढ़ में कई सारे मुकदमे दर्ज है। अलीगढ़ के गवाना में भी राजेश पर मुकदमे बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कुख्यात राजेश पर लूट, डकैती, चोरी, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे जुड़े 50 से अधिक मुकदमे दर्ज है। वहीं घायल आहार थानाध्यक्ष और सिपाही का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हालात खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार के मुताबिक राजेश पर 1 लाख का इनाम बुलंदशहर और 50,000 का इनाम अलीगढ़ जिले में घोषित किया गया था। बुलंदशहर पुलिस ने पहली बार गैर जनपद की पुलिस द्वारा इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया। सीओ और प्रभारी की जैकेट में गोली लगी, जिससे वो बाल बच गए। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।